हे गाइस, वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक। अपनी इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ बिग बॉस की हिस्ट्री के कौन ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्हें की घर के अंदर भी काफी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ा और घर के बाहर भी। जी हाँ गाइस, यानी कि ऐसे कंटेस्टेंट या फिर ऐसे सेलिब्रिटी जो कि जब बिग बॉस में नहीं आए थे तब तक तो उनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, पर बिग बॉस में आने के बाद जब उनकी असलियत का सबको पता चला तो उन्हें इतनी ज्यादा ट्रोलिंग और इतनी ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ा, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी को ऐसे ही कंटेस्टेंट्स की लिस्ट बताने वाली हूँ जिन्हें की बिग बॉस में जाने के बाद काफी पछतावा हुआ कि आखिर हम बिग बॉस में गए ही क्यों। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट रही ऐश्वर्या शर्मा का। जी हाँ गाइस, ऐश्वर्या शर्मा जिन्होंने की अपने पति नील भट्ट के साथ बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी, पर बिग बॉस के घर में उनके नील से इतने ज्यादा झगड़े हुए और झगड़ों के दौरान हमेशा ऐश्वर्या नील भट्ट पर चिल्लाती हुई नजर आई, उनको इतना ज्यादा इंसल्ट करती हुई नजर आई, यहाँ तक कि नील हमेशा उनसे प्यार से बात करते, बाबू बाबू कहते। इसके बाद भी ऐश्वर्या नील को कहीं भी कुछ भी बोल देती, कितनी ज्यादा इंसल्ट कर देती। सलमान खान ने भी वीकेंड के वार पर ऐश्वर्या शर्मा की इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्लास लगाई थी। तो वहीं घर के बाहर भी जो ऑडियंस थी वो ऐश्वर्या शर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका जो बिहेवियर था अपने पति के साथ वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। अपने पति को जैसे मानो वो पैर की जूती समझती थी, इसके चलते उन्हें काफी हेट मिली थी। और अगली जिस कंटेस्टेंट की मैं बात करने वाली हूँ वो है बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट एक्ट्रेस टीना दत्ता। जी हाँ गाइस, टीना दत्ता जिनका की बिग बॉस के घर में शालीन बनोट के साथ नाम जुड़ा था, इनका लव एंगल भी बना था, पर घर से बाहर आते ही इनका एंगल खत्म हो गया था। सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर ही, यानी कि मानो शो के लिए ही इन्होंने एक दूसरे से एंगल बनाया था। टीना दत्ता घर के अंदर भी और घर के बाहर भी कई तरह के इस तरह के कमेंट्स की शिकार हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था। टीना को उनके बिहेवियर के लिए बाहर जनता के द्वारा भी नफरत मिली थी, तो वहीं घर के अंदर भी उन्हें काफी ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ा था। सलमान खान ने भी उन्हें कई बार फटकारा था। टीना को बाहर आकर इतना हेट मिला था कि उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं दिए थे। घर से बाहर आते ही सीधी अंडरग्राउंड हो गई थी, कोई इंटरव्यू, किसी से कोई बातचीत नहीं, क्योंकि उन्हें इतना हेट मिला था। इसके बाद नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट है वो है कृतिका मलिक। जी हाँ गाइस, कृतिका मलिक जो कि बिग बॉस OTT 3 में अपने पति अरमान मलिक और अपनी सौतन पायल मलिक के साथ गई थी, पर पायल मलिक तो कुछ ही हफ्तों में घर से बाहर हो गई थी। शो के अंदर अरमान मलिक और कृतिका मलिक काफी लंबे चले थे और कृतिका मलिक तो टॉप 5 में भी पहुंची थी, पर कृतिका मलिक को अरमान मलिक से दूसरी शादी करने की वजह से इतना ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था कि घर के अंदर भी उन पर कई सवाल उठे थे, तो घर के बाहर यानी कि ऑडियंस ने भी कृतिका मलिक को कई तरह के टेक दिए थे। यहाँ तक कि घर में जब मीडिया यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी तो कृतिका मलिक से कई ऐसे ऐसे सवाल किए थे, यहाँ तक कि उन्हें डायन तक का टेक दे दिया था। कृतिका मलिक से एक रिपोर्टर ने पूछा था कि एक डायन भी 7 घर छोड़ती है और आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर ही नहीं छोड़ा, यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड के पति के साथ ही अफेयर कर लिया। और कृतिका मलिक इस बात पर बाद में काफी ज्यादा रोती भी नजर आई थी, क्योंकि उन्हें अरमान मलिक से दूसरी शादी यानी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कि पायल मलिक, जो कि उनकी अब सौतन है, उनको धोखा देने के लिए और उनके पति से दूसरी शादी करने की वजह से काफी ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ा था कृतिका मलिक को। और कृतिका के साथ अरमान मलिक को, इन दोनों को ही घर के बाहर काफी ज्यादा नफरत मिली थी और घर के अंदर भी। इसके बाद जिस नेक्स्ट कंटेस्टेंट की हम बात करने वाले हैं वो अभी जो बिग बॉस 18 लेटेस्ट खत्म हुआ है इसकी कंटेस्टेंट है, और वो कंटेस्टेंट है ईशा सिंह। बिग बॉस 18 में भले ही ईशा सिंह को बिग बॉस ने कई मौकों पर सपोर्ट किया हो, उन्हें शो की लाडली भी कहा जाता था, लेकिन बाहर ईशा को कई हेट कमेंट्स मिले हैं। बिग बॉस 18 के पहले दिन से ही बाहर के लोगों को ईशा सिंह काफी ज्यादा नेगेटिव लगी थी। मीडिया ने भी घर के अंदर जाकर ईशा को कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ इधर उधर चुगलियां करती ही नजर आती हैं, क्या आपको चुगली आंटी का टेक दे दिया जाए। और मीडिया के जाने के बाद ईशा इस बात को लेकर काफी ज्यादा रोई भी थी। हालांकि घर के बाहर आने के बाद ईशा को इतना ज्यादा हेट नहीं मिला, बट जब वो घर में थी तो उन्हें बाहर की ऑडियंस के द्वारा काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा था, उनके गेम को भी पसंद नहीं किया जा रहा था। और नेक्स्ट जो कंटेस्टेंट है वो है दिल्ली की रहने वाली वायरल वड़ा पाव गर्ल।
वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका गेरा दीक्षित, जो कि बिग बॉस ओटीटी 3 की एक कंटेस्टेंट रही थी, अपने ड्रामा और नौटंकी के चलते चंद्रिका को कभी-कभी शो के दौरान शो के होस्ट अनिल कपूर ने काफी ज्यादा फटकार लगाई है। इसके अलावा वो भी इधर-उधर बातें करती थी, यानी कि चुगलियां करती थी, जिसकी वजह से भी शो के होस्ट अनिल कपूर ने कई बार चंद्रिका दीक्षित को फटकार लगाई थी और इसी वजह से शो के बाहर भी उन्हें नहीं पसंद किया जा रहा था। तो वहीं शो के अंदर जो कंटेस्टेंट्स थे, उन्हें भी चंद्रिका दीक्षित का गेम बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था, उनका जो बिहेवियर था, यानी कि चंद्रिका दीक्षित को घर के अंदर भी काफी ज्यादा नफरत का सामना तो करना पड़ा ही था, पर घर के बाहर भी काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। इसके बाद जिस नेक्स्ट कंटेस्टेंट की मैं बात करने वाली हूँ, वो है बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट ईशा सिंह। ईशा के ऊपर एक ही शो के अंदर दो बॉयफ्रेंड्स को एक साथ घुमाने का सबसे बड़ा आरोप लगा था। जी हाँ गाइज, ईशा जब बिग बॉस 17 में एंटर हुई थी, तो उस वक्त उनके साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड रहे अभिषेक कुमार भी एंटर हुए थे, यानी कि ईशा और उनके एक्स बॉयफ्रेंड की एक साथ घर में एंट्री करवाई गई थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ईशा जो थी वो फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करती नजर आई थी, तो वहीं अभिषेक कुमार भी ईशा के साथ, यानी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करते नजर आए थे। बट बिग बॉस ने एक गेम खेला और वाइल्ड कार्ड के तौर पर ईशा के जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड थे, यानी कि एक्टर समर्थ जुरेल, उनकी घर में एंट्री करवाई। और फिर क्या हुआ, ईशा ने शुरुआत में तो ये बात बोली कि समर्थ उनके सिर्फ अच्छे फ्रेंड हैं, कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है। 2-3 दिन तक वो ऐसा ही बोलती रही और 2-3 दिन के बाद उन्होंने फिर इस बात को कबूल किया कि समर्थ जो है वो उनके बॉयफ्रेंड है। बस फिर समर्थ के आने के बाद मानो ईशा अभिषेक के साथ पूरी तरह से बदल गई, वरना समर्थ के आने से पहले ईशा जो है वो अभिषेक के आगे पीछे घूमती नजर आती थी, मानो उनसे फिर से वो रिश्ता वापस जोड़ना चाहती हूँ। पर समर्थ जुरेल के आने के बाद बिल्कुल जैसे पार्टी ही बदल ली और अभिषेक के पूरी तरह खिलाफ हो गई। आए दिन की अभिषेक से झगड़े करती नजर आई। इसके अलावा ईशा ने कई बार ग्रुप के अंदर इधर उधर बातें भी की हैं। तो वहीं समर्थ और ईशा दोनों अभिषेक को मिलकर इतना ज्यादा पोक करने लगे थे कि अभिषेक कुमार, यानी कि ईशा के जो एक्स बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने समर्थ जुरेल यानी कि ईशा के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को थप्पड़ भी मार दिया था शो के अंदर। इस वजह से ईशा को काफी ज्यादा हेट मिली थी कि उन्होंने डबल गेम खेला, यानी कि समर्थ के आने से पहले तो वो अभिषेक के साथ कुछ और थी, यानी कि मानो वो अभिषेक के साथ फिर से रिश्ता बनाना चाहती हो। बट समर्थ के आने के बाद मानो अभिषेक से पूरी तरह किनारा कर लिया और उनको ज्यादा से ज्यादा पोक करने लगी, उनसे झगड़ा करने लगी। तो वहीं समर्थ को लेकर भी स्टार्टिंग में उन्होंने मना किया था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें झूठी मक्कार होने के साथ साथ एक बुरी और चुगली वाली लड़की का टैग मिला था, जिसकी वजह से उन्हें घर के बाहर भी काफी नफरत मिली थी, घर के अंदर भी काफी नफरत मिली थी। तो गाइज, ये थे बिग बॉस की हिस्ट्री के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जिन्हें की घर के अंदर से लेके घर के बाहर तक काफी ज्यादा ट्रोलिंग, काफी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ा। और लगभग इन सभी कंटेस्टेंट्स ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया था कि बिग बॉस में जाना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, यानी कि बिग बॉस में जाने के बाद ही जैसे इनकी इमेज खराब हुई हो। तो गाइज, आपको इन सभी में से कौन सा कंटेस्टेंट ऐसा लगता है जो कि सच में काफी ज्यादा नफरत का हकदार था, यानी कि काफी ज्यादा गलत था? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।